जी नमस्कार, मैं रविंद्र जायसवाल, स्टाम्प पंजीयन मंत्री। मेरे दाहिने ओर प्रमुख सचिव स्टाम्प बीना जी हैं, आईजी स्टाम्प कंचन जी हैं और दूसरा हमारे आईजी दोनों बैठे हैं। शुरू करूं? शुरू करें? पत्रकार मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी जी के दूसरे कार्यकाल में रोड मैप बनाए काम किए जा रहे हैं। 100 दिन का रोड मैप, यानी 3 महीने का रोड मैप, 6 महीने का रोड मैप, साल भर का रोड मैप, 2 साल का और 5 साल का, सभी विभागों को सरकार रोड मैप के माध्यम से काम करा रही, जिनसे कि जनता को जो हम लक्ष्य रखे हैं, जो हमने अपने संकल्प में किया था, वो पूरा कर सकें। उसी कड़ी में आज स्टाम्प विभाग का आपके साथ में मिलना है। हम लोगों ने 100 दिन के अंदर कुछ बड़े अचीवमेंट किए हैं, जिनको आपके सामने लाए हैं। बड़े अचीवमेंट में पॉइंट नंबर 1 है कि घर घर में सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाने में एक नई पहल स्टाम्प विभाग ने किया। घर घर में सौहार्दपूर्ण विभाग क्या होता है? जब से अभी तक क्या था कि 100 दिन के आज के पहले तक माना कि आपके पास अपने खुद के मकान खरीदे हुए है और आपके अपने घर के अंदर 2 या 4 बच्चे हैं। आप चाहते हैं कि मैं इन बच्चों को अभी से दे दूं, उनके नाम पर कर दूं। बच्चे उस प्रॉपर्टी का अपने व्यक्तिगत प्लानिंग के तहत उसका इस्तेमाल कर सकें। तब क्या होता था कि एक पिता अपने बेटे को, या एक भाई अपने भाई को, या बहू को, या बेटी को, या दामाद को, जब पिता द्वारा अर्जित प्रॉपर्टी अगर अपने बच्चों को गिफ्ट करते हैं, दान करते हैं, तो उत्तर प्रदेश के अंदर क्रय विक्रय के तर्ज पर पूरा स्टाम्प लगता था। माना थोड़ी देर के लिए कि आपकी मकान गोमती नगर में है और गोमती नगर में उसकी सर्किल रेट आती है 1 करोड़ रुपए और आपके पास 2 बच्चे हैं। आप चाहते हैं कि दोनों बच्चों का मैं नाम चढ़ा दूं ताकि भविष्य में झगड़े ना हो। झगड़े बचाने के लिए आप
के पास दो माध्यम है। एक माध्यम होता है कि आप विल करेंगे, विल होता है व्यक्ति के न रहने पर, और तब तक झगड़े फंसते हैं कि हमको ये दिए थे, हमको वो दिए थे। अब आप चाहते हैं कि मैं अपने सामने ही लोगों को बच्चों में डिवाइड कर दूं, या हमको लगता है कुछ बच्चे हमारे नौकरी में हैं, कुछ बच्चे व्यापार करना चाहते हैं उस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके, या उस प्रॉपर्टी को सेकेंड बच्चा या बेटी वो चाहती है मैं कहीं और शिफ्ट हो जाऊं, तो पिता के नाम पर प्रॉपर्टी है, पिता के नाम पर बच्चों का नाम तब आता था जब वह उसकी दान पत्र करता था, यानी कि 1 करोड़ की प्रॉपर्टी के सर्किलेट पर 7 लाख रुपए के स्टाम्प लगता था। अब ये स्टाम्प हटा करके केवल कर दिया गया 5,000 रुपए की। क्लियर कॉन्सेप्ट? अब अगर मान ली 5 करोड़ प्रॉपर्टी आपकी है तो 35 लाख रुपए स्टाम्प देते आप, अब केवल देना है 5,000 रुपए स्टाम्प। यह जनहित में माननीय योगी जी का एक बहुत बड़ा निर्णय हुआ है। घर घर में आज जो सिविल के मुकदमे चल रहे हैं, 50% मुकदमे प्रॉपर्टी के लिए है भाई पट्टीदारों में। वह क्लियर न होने के कारण से कौन किसका कहां पर है ये था। इसके स्टेप के बाद अब घर घर में एक सौहार्दपूर्ण वातावरण बनेगा। अब पिता खुद निर्णय करना चाहता है कि मैं किसको कहां देना चाहता हूं, तो अपने जीते जी दे सकता था, वरना माध्यम था विल का। विल एक्टिव होता है मरने के बाद। अब किसी के 2 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, सबके पास नौकरी हो गया, कुछ कर रहे हैं, थर्ड वाला कमजोर है। अब उसका नाम प्रॉपर्टी तब आता था जब पिता उसको लिखेगा, तब लिखेगा जब दान पत्र करेगा या बिक्री करेगा। अब एक पिता बेटा से न पैसा लिया न पैसा दिया, न घर के अंदर कोई नया कस्टमर आया और न ही घर से पुराने व्यक्ति बाहर गया। यह परंपरा थी। अब यह जनहित में केवल 1 टाइम 5,000 रुपये देंगे आप, और दान पत्र के माध्यम से अपने बच्चों में खून के रिश्ते में, ब्लड के रिश्ते में आप उसको दे सकते हैं। आपकी बेटी हो सकती है, बहू हो सकती है, बेटा हो सकता है, दामाद हो सकता है, भाई भाई हो सकते हैं। ठीक है, बड़ा काम ये किया गया। अब मेरी उम्मीद है कि आप सबसे कि इसी को करेंगे ताकि उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों को जानकारी हो सके, इसका लाभ उठा सके। बड़े कुछ बात। दूसरा क्या किया गया, रोजगार को भी हम लोगों ने सृजन किया। स्टाम्प बेचने का वेंडर, पहले बड़ा जटिल परंपरा था। स्टाम्प बेचने के लिए आप एडीएफ फाइनेंस के यहाँ जाइए, वहाँ पर अप्लाई करिए, आपका पुलिस का वेरिफिकेशन होगा, फिर उसके बाद आपको मिलेगा। हम लोगों ने इसके माध्यम से बहुत सरल कर दिया गया है। अब ये स्टाम्प कोई भी व्यक्ति सीधे एडीएम फाइनेंस के आवेदन करेंगे अपना आधार कार्ड का, और सेल्फ घोषणा करेगा कि हम स्टाम्प वेंडर बनना चाहते हैं, मेरे खिलाफ कोई आपराधिक मुकदमा नहीं है। उसको 48 घंटे के अंदर स्टाम्प वेंडर का रोजगार करने के लिए मिल जाता है अनुमति। अब उसके अलावा क्या किया गया, एक और कदम, अब राशन के दुकानदार अगर चाहते हैं तो उनके लिए भी कर दिया गया कैबिनेट से कि राशन का दुकानदार भी अब स्टाम्प को बेचेगा। साथ ही साथ हर गांव में, शहर में सीएससी होता है, सीएससी को भी कर दिया गया लागू। माने कि अभी तक आपको 100 रुपये के, 500 रुपये का स्टाम्प जो छोटे मोटे काम के लिए आप यूज करते हैं, अगर आपको लेना है जाना पड़ता था कचहरी के आसपास, मुख्यालय के आसपास। अब आपके पास मोहल्ले में सीएससी वाले हैं, राशन कार्ड के दुकानदार हैं, आप स्टाम्प वहां से ले सकते हैं। यह तो बड़ा काम किया गया। तीसरा किया गया, जनमानस को बचाया गया भीड़ भाड़ से। माना कि लखनऊ ऑफिस के अंदर 3 रजिस्ट्री ऑफिस है, और आप जानते हैं कि रजिस्ट्री ऑफिस का जुडिक्शन होता था कि यह चौक एरिया का इनके पास होगा, यहाँ के इनके पास होगा। अब चौक एरिया के अंदर घर की आबादी के तो वहाँ क्रय विक्रय कम होता था। जहाँ पर खाली खेत है वहाँ बन रहे हैं, फ्लैट बन रहे, कॉलोनियाँ बन रही हैं, वहाँ भीड़ अधिक था। अब कर दिया गया है कि जिस सब रजिस्ट्रार के पास भीड़ कम है तो ऑटोमेटिक आप जाके बगल वाले के यहाँ रजिस्ट्री करा लेंगे। आप कहाँ पर, यानी कि एक तरह से रजिस्ट्री विभाग का मैन पावर जनता की सेवा के लिए सब सहयोग करेंगे। केवल जो दफ्तरों में बांट रखा गया था कि इस दफ्तर में ही इस क्षेत्र के आएंगे और इस दफ्तर के लोग खाली बैठे हैं, अब ऐसा नहीं होगा। जो खाली बैठे हैं वह भी हेल्प करेंगे, रजिस्ट्री उनके यहाँ हो जाएगी ताकि आपका समय बच सके। यह तीसरा बड़ा काम किया गया 100 दिन के अंदर। चौथा कर दिया गया है टोकन सिस्टम। माना कि फिर भी किसी रजिस्ट्री ऑफिस के अंदर 20 रजिस्ट्रियाँ होनी है
और 20 आ जाते हैं सुबह 10-11 बजे। हम 20 रजिस्ट्री कराते हैं तो करते करते शाम 3 बज जाता है। अब 11 बजे का व्यक्ति आया हुआ व्यक्ति आकर के टाइम बर्बाद कर रहा है, क्रेता विक्रेता उनका अधिवक्ता गवाह। और टोकन कर दिया गया कि आप जाइए अपना डॉक्यूमेंट वहाँ पर करा लिए रजिस्टर्ड, आपको टोकन मिल जाएगा कि और इसमें आपका नंबर कितने बजे आएगा ये रहेगा। हर रजिस्ट्री ऑफिस के बाहर वह डिस्प्ले होता रहेगा, क्रम संख्या फला रजिस्ट्री ऑफिस में क्या चल रहा है, 1 नंबर है, 9 नंबर है, 18 नंबर है। उनसे क्या होगा कि जो वहाँ की भीड़ है वह भीड़ नहीं रहेगी और लोग अपने समय को बचा सकते हैं। यह अलाउ कर दिया गया। पॉइंट नंबर 5, जीरो करप्शन देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का, माननीय योगी जी का प्रयास है। जीरो करप्शन में हम सब लोग कुछ नया प्रयास करते आ रहे हैं और किया गया है। अब क्या कर दिया गया, सभी रजिस्ट्री ऑफिस में लगा दिया रहा है सीसीटी कैमरे। अब सीसी कैमरे लगा दिए गए हैं तो उस समय पूरे यूपी के हर रजिस्ट्री ऑफिस में, और सभी हमारे रजिस्ट्रार ड्रेस में रहेंगे, सभी के पास आई कार्ड होगी। आई कार्ड के बाद मुख्यालय से, जिला मुख्यालय भी और स्टेट मुख्यालय से भी सभी कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। उस कंट्रोल रूम से किस रजिस्ट्री ऑफिस में क्या हो रहा है, कोई बाहरी व्यक्ति वहां आ जा रहा है क्या, बिना कोई कार्ड लटकाए वहां है क्या, ये सारे चीजों को कंट्रोल करने के लिए पूरे यूपी के रजिस्ट्री ऑफिस सीसी कैमरे से कैद कर दिए गए और उनका जिला मुख्यालय और इस मुख्यालय से कंट्रोल किया गया है। एक और पॉइंट, छठा पॉइंट है इजी ऑफ डूइंग बिजनेस। हम कभी स्टाम्प लेते हैं, स्टाम्प के बाद क्रेता विक्रेता किन्हीं कारण से आपस में रजिस्टर नहीं करा पाते हैं, बाद में स्टाम्प खरीदने के बाद, तो उसको बोलते हैं स्टाम्प वापस कैसे होगा। तो स्टाम्प वापस होने की प्रक्रिया होती थी, आप पहले जिले में है तो जाएंगे एआईजी के यहाँ, अगर 2 साल हुआ है तो यानी स्टाम्प आज खरीद लिए, 2 साल तक अधिकृत थे एआईजी, 4 साल तक हमारे पास डीआईजी थे, फिर हमारे पास आईजी स्टाम्प, फिर यह था स्टेट का शासन था। अब शासन से हटा करके, शासन में बहुत टाइम न किल करना पड़े, सीधे आ गया मुख्यालय के पास। उसमें भी कर दिया गया ओटीपी, सीधे आप ऑनलाइन साइट पर जा करके कि मेरे को यह स्टाम्प वापस करना है, आपको एक ओटीपी जनरेट हो जाएगा आपके मोबाइल पर, और ओटीपी के बाद आपका डिटेल आएगा, उस पर जाकर के आपको यह स्टाम्प के लिए किसी भी ऑफिस में अपना टाइम नहीं गवाना पड़ेगा, ऑटोमेटिक वह ऑनलाइन स्टाम्प वापसी हो जाएगी। जो सिस्टम होता है कि 10% काट के बाकी सब आपके यहाँ फंड भी चला जाएगा आपका, ये कर दिया गया। 7वां पॉइंट किया गया है इजी ऑफ डूइंग बिजनेस का ही पॉइंट है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश में उत्तर प्रदेश के अंदर भारी मात्रा में उद्योग में लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। उस इन्वेस्ट में भारी संख्या में हम लोगों ने उद्योग प्रमोट करने के लिए स्टाम्प का छूट देते हैं। स्टाम्प का छूट के पीछे कारण होता है कि ताकि लोगों को वहाँ पर नौकरी मिलेगी, सरकार को रेवेन्यू मिलेगी, इसलिए प्रमोट करने के लिए स्टाम्प की छूट दी जाती है। स्टाम्प के छूट में रहता है कि आप इतने दिन के अंदर, 3 साल के अंदर, 5 साल के अंदर उद्योग को चालू कर लेंगे, ताकि जब उद्योग चालू कर लेंगे तो लोगों को रोजगार मिलेगा, साथ ही साथ सरकार को उत्पादन पर रेवेन्यू मिलती है। अगर टाइम पर स्टाम्प अगर आपने उद्योग नहीं शुरू किया तो आपकी बैंक गारंटी जो रखी जाती है वह बैंक गारंटी रोक ली जाती थी, क्योंकि आप टाइम पर चालू नहीं किए हैं या उद्योग नहीं लगा पाए। अगर उद्योग लग जाता था तो उद्योग विभाग रिपोर्ट लगाता था कि यह फैक्ट्री, यह कारखाना, यह इस टाइम पर लग के चालू हो गया। उनके रिपोर्ट आने के बाद उनकी बैंक गारंटी जारी करते थे। यह भी था पार्ट शासन का। अब इसको कर दिया गया है कि माना कि कोई इलाहाबाद के अंदर या प्रतापगढ़ के अंदर या नोएडा के अंदर कोई उद्योग लगाया था, उसकी बैंक गारंटी के लिए आना था शासन में। अब शासन उसको नहीं आना पड़ेगा, सीधे वह जिला उद्योग अधिकारी रिपोर्ट बनाता है डीएम के द्वारा। अब डीएम ही उसकी बैंक गारंटी वापस कर देंगे, शासन में आने की जरूरत नहीं। ये 7 बड़े काम थे। मेरी शुभकामना आप सबको है, आप मेरी शुभकामना आप सबको है। हाँ,
जो आपने कहा कि सर्वाधिक रजिस्ट्री कराने में 5,000 रुपया का प्रावधान था, लेकिन इसके साथ साथ 1,000 रुपये रजिस्ट्री ऑफिस में वैल्यू का लगता था, इसका 1% लग रहा है। अभी अगर किसी संपत्ति की वैल्यू मान लो 5 करोड़ रुपया है तो कितना 5 लाख रुपया लगेगा? अभी आपने पढ़ा होगा, इसमें क्या लिखा है, 7% स्टाम्प को हटा दिया गया। निबंधन शुल्क पार्ट अलग है, स्टाम्प अलग है। रजिस्ट्री विभाग में 2 तरह के लगते हैं, 3 तरह का लगता है। एक लगता है कि अगर आप शहरी क्षेत्र के अंदर है, शहर के बाहर है। अगर आप शहरी अंदर हैं, शहर के बाहर है, तो आपकी स्टाम्प लगती है 5%, फीमेल पर 4%। अगर आप शहर के अंदर है तो 2% बढ़ जाता है, स्थापना बनता है तो 7 हो जाता है। यह है स्टाम्प। 1% लगता है निबंधन शुल्क। हम लोगों ने अभी स्टाम्प हटा दिया गया। निबंधन शुल्क के लिए मंथन हो रहा अभी। आपने कहा कि 48 घंटे में हम दे दे रहे हैं वेंडर कोड और वेंडर, तो क्या ऐसा भी कोई निर्धारण है कि जो वेंडर है यदि 10 रुपए के स्टाम्प खरीदा जाता है तो वो वेंडर क्या चार्ज देंगे? हाँ, उनके चार्ज लेते हैं तो उसका क्या प्रॉब्लम? उसमें एडीएम फाइनेंस को यह दिया गया अधिकार कि वो अगर कोई कंप्लेंट मिलता है जांच करिए और जांच करने के बाद उसको निरस्त करिए उनका वेंडर को। आमतौर पे आप कहीं भी भौतिक निरीक्षण कर ले 10 रुपए का स्टाम्प पेपर 30 रुपए में मिलता है। 2 बातें हैं कि दो बातें हैं। एक बाजार या मार्केटिंग का एक सिद्धांत है, जब दुकानदार कम रहेंगे तो दुकानदार उसका करता है मिसयूज। इसी को रोकने के लिए अब राशन का दुकानदार भी बेचेगा, अब सीएससी बेचेगा। जो वेंडर संख्या कम थे, जो कचहरी या रजिस्ट्री के पास बैठते थे, यह था। इसलिए हम लोगों ने घर घर में इसको अधिकार दे दिया गया है कि ये राशन के दुकानदार बेचेंगे और सीएससी बेचेंगे। हमको लगता है कि अगर कोई बारी बारी बोलेंगे तो हम आराम से उत्तर देंगे। एक अनुरोध है कि कृपया एक एक करके सवाल पूछे तो जवाब आसान होगा। अरे उनको सवाल पूछने दीजिए। 10 क्वेश्चन का जवाब नहीं होता है। बताइए, आप बताइए। आप एक एक करके पूछेंगे तो जवाब दे। आपस में तय कर लीजिए पहले कौन पूछेगा, हम उत्तर देंगे। आप एक भी हमारे पास अगर किसी खिलाफ शिकायत आता है तो तुरंत उस पर एक्शन लेने के लिए एडीएम फाइनेंस कहते हैं। पॉइंट नंबर 1 देखिए, आप मेरी बात सीधे एडीएम फाइनेंस कर सकते हैं आप। पॉइंट नंबर 1, एडीएम फाइनेंस को अधिकार दिया गया है कि अगर कोई कंप्लेंट मिलता है आप उस पर एक्शन लेंगे, एडीएम फाइनेंस नौकरी। पॉइंट नंबर 1, अब आपसे आग्रह है कि आप इसको डालिए। अगर कोई व्यक्ति से अधिकृत अमाउंट में 10 रुपये अमाउंट हो, 100 रुपये अमाउंट हो, उसमें उनका कमीशन इंक्लूड रहता है। अगर कोई आदमी 1 पैसा उनसे एक्स्ट्रा मांग रहा है, वो गलत कर रहा है। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि इस चीज को हाईलाइट करिए, ताकि आम व्यक्ति से कोई एक दुकानदार वेंडर ये कहता है कि स्टाम्प प्लस हमारा कमीशन, यह गलत है। स्टाम्प में ही उसका कमीशन है। पॉइंट में मैं अपनी बात पूरा कर दूं भाई, हम अपनी बात पूरा कर लें।
आपसे आग्रह है कि पॉइंट नंबर 2, आपका जो विषय है, हाँ, जो आपका विषय है, अरे मानव सुन लीजिए, दाखिल खारिज, उसको जो आप करना चाहते हैं, इसमें सबसे अनुरोध है कि आप कृपया शांत रहें। आप अब सुनेंगे मेरा उत्तर सुनेंगे। मैं उत्तर दे रहा हूँ ना, आपको उत्तर दे रहा हूँ। आपको थोड़ा क्लियर कर दूं, निबंधन विभाग और राजस्व 2 अलग विभाग हैं। निबंधन विभाग में आता है रजिस्ट्री कराना और राजस्व में आता है तहसील नाम चढ़ाना। वह विभाग नाम चढ़ाने का पार्ट रजिस्ट्री विभाग का नहीं होता है, वह है राजस्व का विभाग है। जब राजस्व के लोग बैठेंगे उनसे क्वेश्चन करिएगा कि रजिस्ट्री के बाद हम सारा रिकॉर्ड भेज देते हैं तो 35 दिन में नाम चढ़ता है, यह पार्ट राजस्व का है। चलिए आगे।